है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखो, बात ये चल रही थी कि सोना चांदी वगैरह जो होता है ना, ये हाँ, ये बड़े खतरनाक चीजें होती हैं कि सोना चांदी के जरिए से जब आप बैक कर रहे होते हो तो बाज दफा सूद का खतरा होता है। तो आपको क्या करना होता है, वहां पे आपने बराबर सराबर करना होता है। अगर सोने को सोने के जरिए से कर रहे हो और हाथ दर हाथ करना होता है, ठीक है ना, यानी उधार नहीं हो सकती वो बैज होती है ना उसमें से। ठीक है ना, ये कब है, जब सोने को सोने के बदले में या सोने को चांदी के बदले में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर तब्दील कर रहे हो, कुछ दे रहे हो। ठीक है ना, तो उसमें वहां पर उधार नहीं चल सकता इसी में। ठीक है ना, तो इसलिए इसलिए हमने तीसरा मसले में क्या पढ़ा था कि हमने तीसरे मसले में ये बात की थी कि चांदी का जो था वो चांदी बहुत महंगी हो गई थी। और उस जमाने में मैंने आपको बताया था कि जो रुपया होता था ना, रुपया वो चांदी का होता था। रुपया जैसे आजकल 1 रुपया अगर आप कहते हो ना, तो वो चांदी का बना हुआ होता था। ठीक है ना, और आपको पता है रुपए में कितने आने कितने होते हैं, 16 आने होते हैं। ठीक है ना, 16 आने होते हैं। तो वो 16 आने होते थे और उसका एक खास वजन होता था कि जी चांदी का जो है उसमें से। तो बाज दफा कभी ऐसा भी हो जाता था कि ऐसा नहीं होता था कि आपने 1 रुपया दिया तो आपको 16 आने के बराबर चांदी मिल गई। बाज दफा ये होता था कि आपको 18 आने देने पड़ते थे और आपको क्या मिलती थी, 16 आने के बराबर। 16 आने में जितनी चांदी होती थी वो उसके बराबर, उस रुपए के बराबर मिलती थी चांदी जो है। तो ये अब क्या था, ये सूद का मामला हो जाता है ना, कि आप दे रहे थोड़ी चीज हो और ले रहे क्या, वो ज्यादा ले रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये ऐसे ही, जैसे कि मैं आपको 100 रुपया दूं और लूं आपसे 110 रुपए। 110 रुपए, ये मैंने आपको नए नोटों वाली बात बताई थी कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं जनाब 110 रुपया दो तो 100 रुपए का एक नोट दूंगा आपको। ये नया नोट समझो 110 रुपए का है। तो ये इसी तरह ही जो था ना, इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये सूद का मामला बन जाता था। ठीक है ना, तो उसको बचाने के लिए क्या करना था, हजरत ने फिर हीला भी बताया था कि जी एक हीला किया जा सकता है, इससे बचत हो सकती है। ठीक है ना, तो फिर उन्होंने ये बताया था कि जनाब अली आप क्या करो, साथ पैसे शामिल कर लो। कुछ पैसे यानी सिक्के सिक्के जो होते हैं, दूसरे पैसे जो होते हैं वो शामिल कर लो। और उनके बदले में आप चीज को खरीद लो। मिसाल के तौर पे आप 1 रुपया देकर पूरी चांदी इस तरह ना करो, बल्कि हाँ, 8 आने के जो है ना, आप क्या करो, 8 आने मिसाल के तौर पे 8 आने आपने वो दे दिए और 8 आने के पैसे जो थे वो आपने वो करके, और इस तरीके से करके जो है ना, उसमें से तुमने कहा कि जी अगर 8 रुपए पैसे दोगे तो ठीक है ना, तो ये उन्होंने इसलिए वो कर दिया था। जितनी गर्ज ये ख्याल रखो, इतनी चांदी ली है तुम उससे कम चांदी दो और बाकी पैसे दे दो। अगर 5 रुपए भर चांदी लिए तो पूरे 5 रुपए ना दो, 10 रुपए भर चांदी लिए तो पूरे 10 रुपए ना दो। यानी चांदी पूरी उसकी वो ना दो जितने भर वो चांदी लिए, वो सिक्के सोने का होता था। ठीक है ना, और साथ पैसे शामिल कर लो। मैंने आपको मिसाल दी थी कि साथ आप टॉफी शामिल कर लें। ठीक है ना, आप क्या कर लो, टॉफी शामिल कर लो कि आप कहो कि जनाब ये अली ये साथ टॉफी है और साथ क्या है, ये जो है ना मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये इतनी जो है ना, ये चॉकलेट आपने साथ शामिल कर ली है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये नया नोट लेना है आपने, नया नोट लेना है। तो आपको कह रहे हैं जनाब 110 रुपए की जो है ना वो है, ये 110 रुपए का मैं आपको दूंगा ये नोट, नया नोट 100 रुपए का। तो आप क्या करो, 90 रुपए दे दो साथ, और 20 रुपए की कोई चॉकलेट साथ डाल दी उसके अंदर। 90 रुपए और 20 रुपए की चॉकलेट जो थी ना, जो मार्केट में जो 20 रुपए की बिक सकती है, उसको कहा कि जनाब ये 90 रुपए, और इस चॉकलेट के बदले में मैं तुमसे ये क्या ले रहा हूँ, ये 100 रुपए का नया नोट ले रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये बात याद रखना, जिस साइड पे चॉकलेट आएगी वो कम होने चाहिए। ये नहीं है कि 100 रुपया भी रखो और साथ चॉकलेट भी रख दो, फिर सूद है। 100 रुपए से कम रखो वो जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से कम रख के और ये इतना साथ दे दोगे तो ये सूद नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आ गया जी मसला नंबर 4। अगर दोनों लेने देने वाले रजामंद हो जाएं तो एक आसान बात यह है कि जिस तरफ चांदी वजन में कम हो, जिस तरफ चांदी में कम हो, उस तरफ पैसे शामिल होने चाहिए। मैंने बता दिया, जिस तरफ पैसे कम हो, जिस तरफ पैसे कम होंगे उस तरफ तुमने चॉकलेट डालनी है। अच्छा, बेशक बता भी दें कि जनाब ये मार्केट में कितने की मिल सकती है, 20 की बिक सकती है। ठीक है ना, ये 20 की बिक सकती है, लेकिन तुम आप उसको ये कहेंगे जनाब इस चॉकलेट और इस 90 रुपए के बदले में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ये नया नोट खरीद रहा हूँ। ठीक है ना, 90 रुपए और इस चॉकलेट के बदले में, अगरचे वो मार्केट में क्या हो जाएगी, 20 रुपए की बिक जाएगी उसमें से।
नहीं, सोना आजकल तो सोना चांदी के अंदर तो हम तो पैसों से खरीदते हैं ना, आजकल तो सोना चांदी का मसला ही और हो जाता है। समझ आ रही है बात की। मसला नंबर 5, और एक आसान, इससे भी आसान बात यह है कि दोनों आदमी जितने चाहे रुपए रखें और जितनी चाहे चांदी रखें, मगर दोनों आदमी एक एक पैसा भी शामिल करते हैं, और यूं कह दें कि हम इस चांदी और इस पैसे को, इस रुपए और इस पैसे के बदले लेते हैं, सारे बखेड़ों से बच जाओगे, सारे बखेड़ों से बच जाओगे। क्या मतलब, देखो आसान सी सूरत है। अब ये जो मैं अब इसको पैसों और मैं चॉकलेट की बात करता हूँ। अब आप कहते हो उस्ताद जी ये किधर से जो है ना, मैंने 100 रुपया देने हैं, 110 रुपया लेने हैं, मैंने 100 रुपया दे के 110 रुपया, मतलब 110 रुपया दे के 100 रुपया नया नोट लेना है मैंने। तो आप क्या करो कि आप अपने पास एक चॉकलेट डालो, और जो है ना साथ ही क्या कर दो, एक चॉकलेट आपने डाल दी है, ठीक है ना, और साथ क्या कर दिया आपने, 110 रुपया रख दिया और चॉकलेट रख दिया आपने साथ, ठीक है ना, 110 रुपया रख दिया और साथ चॉकलेट रख दी। उसने भी क्या कर दिया, उसने 100 रुपया रख दिया नया और साथ चॉकलेट रख दी। उसने क्या कर दिया, 100 रुपया रख दिया और साथ चॉकलेट रख दी है, वही चॉकलेट जिस तरह की उस तरह की चॉकलेट जो है उसने रख दी है, ठीक है ना। तो अब आप उसको दे दो और वो आपसे ले ले, तो ये अब सूद नहीं आएगा। आप कहेंगे ये कैसे। बच्चों अब क्या हो गया, देखो जरा समझना उसको, जिन्स तब्दील हुई है। जिन्स कैसे तब्दील हुई, मैं ये कहूंगा कि मैंने 110 रुपए जो दिए ना, पुराने नोट के जो 110 रुपए दिए, उसके बदले में मैंने क्या लिया उससे, उससे मैंने वो चॉकलेट ली है, वो 110 रुपए वाली जो है, ठीक है ना। 110 रुपए दे के मैंने क्या लिया उससे, जो है ना वो उससे मैंने चॉकलेट ली है, ठीक है। और जो था ये जो था, उसके बदले में 110 रुपए के बदले में चॉकलेट ली है, और मैंने जो अपनी चॉकलेट बेची है ना, उसको मैंने वो 100 रुपए में बेची है। ये हो गया, जिन्स बदल गई है। और वो भी क्या करेगा, वो कहेगा कि जनाबे अली, कि उसने जो मुझे 100 रुपया दिया था, उसने मुझे 100 रुपया जो दिया, नया नोट जो दिया है, उसने मेरी चॉकलेट के बदले में दिया है, ठीक है ना, उसने मुझे चॉकलेट के बदले में दिया। और उसकी जो चॉकलेट मुझे आई है उसके बदले में उसने मुझसे 110 रुपया लिया है, बस। ये जिन्स, हाँ जो है ना वो बदल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, सूद से बचने का एक तरीका कार ये हो सकता है, सूद से बचने का एक तरीकाकार ये हो सकता है कि जनाबे अली, उसके पास भी एक चॉकलेट थी, आपके पास भी एक चॉकलेट थी, अब आपने क्या किया, 110 रुपए दिए और उसने 100 रुपया दिया आपको, ठीक है ना। तो ये जो है ना उसमें से, नहीं वो खरीदी और नहीं है, वो उसके पास ज्यादा से चॉकलेट है और मेरे पास ज्यादा चॉकलेट है। मतलब ये है कि होगी, हो सकता है कैडबरी की हो, किसी की भी हो, वही चीज हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनाबे अली ये लो 110 रुपए और ये चॉकलेट, इसके बदले में तुम मुझे 100 रुपया नया नोट और जो है ना चॉकलेट दे दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये जायज हो जाएगा, जिन्स बदल जाएगी। इंटरेस्ट नहीं होगा ये, इंटरेस्ट कैसे होगा, इंटरेस्ट ये होगा, उस वक्त तो ये था ना कि हम 90 को 90 के बदले में चेंज कर रहे थे, 90 को 90 के बदले में। अभी हम कह रहे हैं कि मैं जो 100 रुपया दे रहा हूँ ना, मैं जो 110 रुपया दे रहा हूँ, मैं उसके 100 रुपए के बदले में नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने उसकी चॉकलेट 110 रुपए की खरीदी है, ठीक है ना, उसकी चॉकलेट 110 रुपए खरीदी है। और उसने जो वो खरीदी है, वो चॉकलेट, जो मेरी जो चॉकलेट खरीदी थी, उसने कितने की खरीदी है, उसने वो जो है ना वो 100 रुपए की खरीदी है, बस खत्म हो गई बात जो है। तो फिर मसला जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस से ज्यादा में भी बेच सकते हैं, पैसों को तो नहीं बेच सकते, किसी चीज को तो आप मार्केट बेच सकते हो ना, जो भी कोई चीज है, पैसों को आप उतने पैसों के अंदर ही वो कर सकते हो, पैसों के अलावा किसी भी चीज को, सोने और उसमें से। लेकिन तो बाज दफा वो मसाइल बन जाते हैं उसमें से, ठीक है जी। अच्छा अब आगे चलते हैं जनाबे अली। अगर चांदी सस्ती है और 1 रुपए की 1.5 रुपए भर मिलती है, अगर चांदी सस्ती है, तो ये आजकल एक्सचेंज मैंने बता दिया ना, आजकल के मसाइल में नहीं आ रहा, मार्केट के प्राइस। अच्छा ये आपने कहा कि जी ना उस्ताद जी, इसको आजकल के जदीद उसमें नहीं वो कर सकते हैं, या मसाइल की मुझे तकाज़ों के मुताबिक आसान फहम नहीं कर सकते, तो आसान फहम ये तो आसान कर दिया ना, ये मार्केट में चल रही है ना चीजें वगैरह जो है। मतलब नंबर 6, अगर चांदी सस्ती है और 1 रुपए की 1.5 भर मिलती है, रुपए की रुपए भर लेने में अपना नुकसान है, तो इसके लेने और सूद से बचने की ये सूरत है कि दामों में कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिला दो, कम से कम दो ही आने, या एक आना, या एक पैसा ही सही। मतलब 10 रुपए की चांदी समझेंगे, चांदी के एवज को चांदी, बाकी सब चांदी एवज क्यों होगी, ये वही वाली चीज आ जाती है, ठीक है ना।
तो जो है ना उसमें से ये भी वही चीज आ जाती है, सूरत मसला जो है, इसके लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखो आगे मसला नंबर 7 पे आ जाओ। मसला नंबर 7, थोड़े से आप परेशान होंगे जरा इसमें से, लेकिन ये है कि जो चीजें वो थी, कहते हैं मसला नंबर 7, खोटी और खराब चांदी देकर अच्छी चांदी लेना है। मतलब आपका खोटी चांदी है और आपने अच्छी चांदी लेनी है, तो आपको बराबर बराबर करना पड़ता है। लेकिन कोई भी खोटी चांदी लेकर आपसे कोई वो नहीं लेगा ना, तो अच्छी चांदी बराबर नहीं मिल सकती। तो यूं करो कि ये खराब चांदी पहले बेच डालो, ठीक है ना, पहले खराब चांदी बेच दो। कितने की लोगे, उसको आपने बेच दी, और उनकी अच्छी चांदी खरीद लो। फिर क्या करो, उतने उनकी अच्छी चांदी खरीद लो, और बेचने और खरीदने में इसी कार्य ख्याल रखो जो ऊपर बयान हुई। यहाँ भी दोनों आदमी एक एक पैसा शामिल करके बेच लो, खरीद लो। तो मतलब साथ साथ दोनों के साथ कोई चॉकलेट वगैरह साथ डाल दी, इस तरह की चीजें कर दोगे तो मसला गुंजाइश निकल आएगा। मतलब नंबर 8, औरतें अक्सर बाजार से सच्चा गोटा, ठप्पा, लचका खरीदती हैं। उनमें भी मसलों का ख्याल रखो क्योंकि वो भी चांदी है, जो बाजार से होता है ना, मतलब, ठीक है ना। कैसे, ये समझ नहीं आई, आने के इक्विवेलेंट पैसा जो है ना, पैसा जो है ना, देखिए 16 आने मिलते हैं तो क्या मिलता है, 1 रुपया बनता है। 16 आने, और पैसे क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं तो क्या मिलता है, 1 रुपया बनता है। तो अब वो कर लेंगे, उसमें से जो है ना 6 आने हैं, और इसमें से जो है ना वो करके 25, हम इसको 4 आने कहते थे। 25 पैसे को क्या कहते थे, 4 आने, ठीक है ना। और 50 पैसे को कहते थे 8 आने, ठीक है ना। और 75 पैसा जो होता था उसको कहते थे कि जी 12 आने, ये होता था, ठीक है। कहते हैं औरतें अक्सर बाजार से सुच्चा गोटा, ठप्पा, लचका खरीदती हैं। उन्हीं मसलों का ख्याल रखो क्योंकि वो भी चांदी और रुपया चांदी का है, इसके एवज दिया जाता है। यहाँ भी आसान बात हुई, दोनों तरफ से एक एक पैसा मिला लिया जाए। कि मिसाल के तौर पे ऐसी चीज खरीद रहे हो ना जिसमें क्या ऐसा खालिश कोई वो आ गया, चांदी वगैरह आ गई, या गोटा वगैरह, या इस तरह था, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। मसला नंबर 9 को भी छोड़ देते हैं। मसला नंबर 10 आ जाओ, ठीक है ना। या मसला नंबर 11 पे आ जाओ। ठीक है, मसला नंबर 11 को आ जाओ। मसला नंबर 11, अपनी अंगूठी से किसी की अंगूठी बदल ली। तो देखो अगर दोनों पर नग लगा हुआ तो बहरहाल ये बदल लेना जायज है। आपने एक अंगूठी दी किसी को चांदी की, और दूसरे सोने की चांद अंगूठी दी, और दूसरे ने भी क्या कर दिया, आपको अंगूठी दे दी। तो अब ये देखना जरूरी है, अच्छा ये मसला पेश आता रहता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या किया कि अपनी अंगूठी से किसी की अंगूठी बदल ली। तो देखो कि अगर दोनों पर नग लगा हुआ है तब तो बहरहाल ये बदल लेना जायज है, चाहे दोनों की चांदी बराबर हो या कम ज्यादा, सब दोस्त है। अलबत्ता हाथ दर हाथ धोना जरूरी है। और फौरन आप क्या करो, अपनी अंगूठी देकर दूसरे की ले लो, और अगर दोनों सादी यानी बेनग की हो तो बराबर होना शर्त है। अगर अंगूठी जो है ना, अगर एक अच्छी बनी हुई है एक बुरी बनी हुई है, और नग कोई नहीं है, खालिस सोने की है या चांदी की है, तो अब बराबर होना शर्त है। अच्छा अगर जरा भी कमी बेशी होगी तो सूद हो जाएगा। अगर एक पर नग है और दूसरी सादी, ठीक है ना, अगर एक पे नग है और दूसरी सादी, तो अगर सादी में ज्यादा चांदी हो तो ये बदलना जायज है। मिसाल के तौर पे जो आप चांदी ले रहे हैं ना, नग वाली अंगूठी ले रहे हैं, उसमें चांदी कम थी, चांदी थी और नग था साथ, और जो आप उसको दे रहे हैं इसमें ज्यादा चांदी है, तो ये जायज होगी। लेकिन अगर क्या हुआ, उल्टा काम हुआ, तो फिर जायज नहीं होगा। तो अगर शादी में ज्यादा चांदी हो तो ये बताना जायज है, वरना हराम और सूद है। इसी तरह अगर इस वक्त दोनों तरफ लेन देन ना हो, और एक ने तो अभी दे दी, दूसरे ने कहा बहन मैं जरा देर में दे दूंगी, तो यहाँ भी सूद हो गया। मिसाल के तौर पे आप कर सकते हैं ना, आप किसी के घर गए, अपनी बहन से ही आपने कहा, उसकी अंगूठी देखी चांदी की, आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी अंगूठी है, ऐसा करो मेरी ये सोने की अंगूठी मेरी ले लो, और मुझे ये क्या करो, सोने वाली अंगूठी दे दो। तो अब आपने देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई नग वगैरह लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर तो दोनों तरफ नग लगे हुए हैं तो काम आसान है, कोई मसला नहीं, ये सूद का मामला नहीं आएगा, ठीक है ना। उस सूरत में अगर नग लगे हुए हैं तो क्योंकि जिन्स बदल जाएगी। लेकिन अगर खालिश दोनों सोने की थी और कुछ भी नग, एक नग भी नहीं लगा हुआ, तो अब बराबर होना शर्त है।
ठीक है ना, और हाथ दर हाथ होंगे, दोगे दूसरी लोगे, बराबर भी शर्त है। और अगर क्या था, एक आपने ली जिसमें क्या थी, मिसाल के तौर पे आपकी अंगूठी में डायमंड लगा हुआ था, ठीक है ना, डायमंड लगा हुआ था और थोड़ा सा क्या था, सोना लगा हुआ था, बहुत थोड़ा सोना था और डायमंड था। और दूसरी तरफ क्या था, बहुत ज्यादा सोना था। मिसाल के तौर पे आपकी अंगूठी जो थी वो थी जनाबे अली, हम कहते हैं जी 4 माशे की या 5 माशे की अंगूठी थी, ठीक है ना, 4 माशे उसमें सोना लगा हुआ था, 5 माशे लगा हुआ था, चलो ठीक है ना। और दूसरी जो अंगूठी आप ले रहे हैं वो 6 माशे वाली है, 6 माशे वाली है। तो अब क्या होगा कि शर्त क्या है कि आपकी अंगूठी में जिसमें जिसमें सोना कम लगा हुआ है उसके अंदर क्या होना चाहिए, नग होना चाहिए, नग उसके अंदर होना चाहिए। तो ये ठीक हो जाएगा, वरना क्या आ जाएगा, सूद आ जाएगा फिर। ठीक हो गया, बात समझ में आई है? ठीक है ना। अब क्या मतलब कि उसी वक्त लेन देन का मसला नंबर 12, जिन मसलों में उसी वक्त लेन देन होना शर्त है, उसका मतलब यह है कि दोनों के जुदा और इलादा होने से पहले ही पहले लेन देन हो जावे। अगर एक आदमी दूसरे से अलग हो गया और उसके बाद लेन देन हुआ तो उसका एतबार नहीं, ये भी सूद में दाखिल है। मिसाल के तौर पे आपने क्या कर लिया, एक अंगूठी ले ली है और आपने कहा कि चलो जी मैं अंगूठी ला के दे रही हूँ आपको, मेरी बै हो गई है, तो ये सूद का गुना होगा आपको। ठीक है ना। तो अब बता दिए, सुनार के साथ भी अगर आप इसे चेंज करवा रहे हो, सुनार के साथ भी अगर आप इसे चेंज करवा रहे हो पुरानी अंगूठी देकर, तो अब उसमें भी देखना पड़ेगा क्या उसमें नग लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए। अगर खालिस पुरानी अंगूठी दे रहे हो और उससे नई अंगूठी ले रहे हो खालिस, तो ये सुनार के साथ भी क्या होगा, ये गुनाह होगा आपको, सूद का गुनाह होगा। याद रखो, सुनार तो करते ही हैं, ठीक है ना, ये सुनार तो करते ही यही चीज है कि सूद का, पता है क्या सूद का क्या ताल्लुक है, एक चीज से आप अभी फायदा उठा रहे हो और एक आदमी उससे थोड़ी देर बाद फायदा उठाएगा, तो आपने इतनी देर जो 5 मिनट जो ज्यादा फायदा उठाया, ये क्या हो गया, सूद हो गया ना। हर ज्यादती का नाम क्या होता है, सूद होता है। हर ज्यादती का नाम क्या होता है, सूद होता है ना। समझ रहे हैं बात को, कि एक से तो मैंने अभी फायदा उठा लिया है, एक अंगूठी को मैंने अभी पहन ली है, और दूसरी जो मेरी बहन है वो जो है उसको पहनेगी 1 घंटे बाद, तो ये क्या है, ये सूद हो गया ना। नहीं समझ आई बात की, जब बै हो रही है, अगर आपने उसको उधार लिया था तो वो मसला और होता है फिर, उधार लेने का मसला। जिन मसलों में इसी वक्त लेन देन होना शर्त है, पता नहीं मुझे खुद मैं फंस गया हूँ, मुझे अब मैं खुद सोच रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं, कि इसकी बजाय मैं आपको मसाइले बेती जेवर वाले, तफसीली बेती जेवर वाले मसले करवा देता, आसान था, क्योंकि इस पे एक एक मसले पे मुझे समझाने के लिए आपको बड़ा वो लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर ये जो है ना, हैं मसले, मजे के मसले हैं, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं। जिन मसलों में उसी वक्त लेन देन होना शर्त है, उसका मतलब यह कि दोनों के जुदा और इलादा होने से पहले पहले ही लेन देन हो जाए। अगर एक आदमी दूसरे से अलग हो गया और उसके बाद लेन देन हुआ तो उसका एतबार नहीं, ये भी सूद में दाखिल है। मैंने तुम्हें 10 रुपए की चांदी या सोना या चांदी सोने के कोई चीज सोनार से खरीदी, तो तुमको चाहिए कि रुपए उसी वक्त दे दो, उसको चाहिए कि वो चीज उसी वक्त दे दे। अगर सोनार चांदी अपने साथ नहीं लाए और यूं कहा कि मैं घर जाकर अभी भेज दूंगा, तो ये जायज नहीं, बल्कि उसे चाहिए कि यहीं मंगवा दे, और उसके, ठीक है ना, हाँ अच्छा जी, और उसके मंगवाने तक लेने वहां वहां से ना हिले, ना उसको अपने से अलग होने दे। अगर उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं घर पहुंच कर दे दूंगा, तो जहां जहां वो जाए बराबर उसके साथ साथ रहना चाहिए। अगर उन्हें चला गया या किसी और तरह का अलग गुना हो और बै नाजायज होगी, अब फिर से मामला करें। ये सोने चांदी के पैसों की बात हो रही है, अच्छा, जो उस जमाने में होते थे, आजकल के पैसों की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, आजकल के पैसों की बात नहीं हो रही है, जो आप नोट से पैसे खरीदते हो, सोना या चांदी खरीदते हो, ये बात याद रख लो, ठीक है ना। इस वजह से इसमें से मैंने बताया ना, इसमें से वो मसले आपको बराबर जो आप बराबर वो करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी एक्सचेंज कर रहे हैं, सोना एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आजकल तो वो होता है ना सोना एक्सचेंज करना, ठीक है ना। बट लिया नहीं, पेमेंट भी नहीं किया ना आपने साथ, जब पेमेंट होगी,
जब भी लेंगे तो हाँ ठीक है, जब पेमेंट होगी तो उस वक्त फिर सौदा हो जाएगा, फिर उस वक्त सौदा होगा। अभी सिर्फ पसंद किया है तो बै तो उस वक्त हो गया, अभी बै नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ सिर्फ इजहार किया आपने, ठीक है ना, कि मैंने इसको लेना है। मसला नंबर 13, खरीदने के बाद तुम घर में रुपया लेने आए या वो कहीं पेशाब वगैरह के लिए चला गया और अपनी दुकान के अंदर ही किसी को काम हो गया और एक दूसरे से अलग हो गया, तो ये नाजायज और सूदी मामला हो गया। ये वही है कि सोने को सोने के बदले में कन्वर्ट कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो। मेरी ऐसे ही है जैसे कि क्या हो गया, आपने क्या किया, आपकी बहन ने आपकी अंगूठी देखी हुई थी सोने वाली और आपने उसकी अंगूठी उसके पहनी हुई थी, आपने क्या किया, उसकी अंगूठी अपने पास उसे ले ली, खरीद ली, चलो मैंने तुम्हें अपनी अंगूठी बेच दी है। और दोनों बराबर बराबर थी, दोनों बराबर थी, ठीक है ना, दोनों बराबर थी। लेकिन आपने क्या कर लिया, मिसाल के तौर पे वालिद साहब ने दो बेटियों को एक जैसी अंगूठी बना के दी, एक जैसी अंगूठी बना के दी। तो अब उसने क्या किया, एक बहन ने कहा कि अच्छा चलो ये जो है ना, ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी वाली अंगूठी दे दो और मेरी वाली ले लो, बिल्कुल एक जैसी है। तो उन्होंने देखी हुई थी, उसने क्या किया, एक ने क्या किया, उसने कहा ठीक है चलो जी मैंने तुमसे खरीद ली ये अंगूठी, जो है उसने पहन ली। और वो अंदर जाके गई अपने बॉक्स में से लेने के लिए जो है, तो अब वो ला के देगी अगर, तो ये क्या है, ये सूद का मामला है। तो करना क्या चाहिए कि उस वक्त मामला करना चाहिए जिस वक्त वो लेकर आएगी, तो उस वक्त दोबारा से बैक कर लें कि देखो मैंने इस सोने की अंगूठी के बदले में ये वाली सोने की अंगूठी ले ली है, यूं करना चाहिए मामला। ठीक है जी, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कौन सा मसला आ गया, मसला नंबर 14, अगर तुम्हारे पास उस वक्त रुपया ना हो, मिसाल के तौर पे ये वही चांदी वाला रुपया जो था ना, ये सोने वाला, अगर अगर तुम्हारे पास चांदी वाला था, रुपया ना हो और उधार चाहो, तो उसकी तदबीर ये है कि जितने दाम तुमको देना चाहिए उतने रुपए उससे कर्ज लेकर उस खरीदी हुई चीज के दाम बेबाक कर दो, कर्ज की रहेगी तुम्हारे जिम्मे रह जाएगी, उसको चाहे दे देना बाद में। मिसाल के तौर पे देखो, आप गए आपने उससे चांदी खरीदी, कितने रुपए की, 10 रुपए की चांदी खरीदी। अभी आपके पास वो 10 रुपए नहीं है, वो चांदी वाले रुपए नहीं है, नोटों की बात नहीं कर रहा, वो चांदी वाले रुपए नहीं है। तो आपने सुनार को कहा कि भाई जी आप ऐसा करें, मुझे 10 रुपए जरा कर्जा तो देते हैं। उसने 10 रुपया वो कर्जा दे दिए। अब आपने उन वो रुपये उसको पकड़ा दिए और कहा कि देखो ये मैंने आपसे क्या कर ली है, ये मैंने आपसे चांदी खरीद ली है 10 रुपए की, ठीक हो गया। अब आप गए जाके अंदर से जाके या एटीएम से जाके क्या कर दिया, आपने पैसे निकाले और जाके उसको वापस दे दिए, उसमें से 10 रुपए जो थे, ये क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये आजकल के नोटों की बात नहीं हो रही है, ये वो चांदी का जो सिक्का होता था ये उसकी बात हो रही है। वरना आजकल ऐसा मसला नहीं है। आपने सुनार से क्या कर लिया, आपने वो कपड़े ले लिए, जेवर आपको उसने दे दिया, उसने कहा कि जनाब अली ये जेवर ले जाइए 2 लाख का। आपने कहा ठीक है जनाब, आपने खरीद लिया 2 लाख का, अब आपको क्या हो गया, वो दैन हो गया। आपने उसको 2 लाख रुपए जो है चेक काट के दे दिया आपने उसको, तो बस ठीक है, ये जायज है, ये जायज है। समझ आ गई है बात की कि नहीं समझ में आई है? मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ इन मसाइल को देख के, और आप लोगों को पता नहीं परेशानी से मुझे और वो हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम ये पता तो हो, कल को कोई अगर कोई खातून आपसे पूछे, हाँ जी आपने दरासात दीनिया पढ़ा हुआ है, तो ये जो है ना ये क्या लिखे हुए हैं मसले जो है, क्योंकि ये बेचे जेवर भी तो चलती है, लोगों के पास होती है ना पुरानी बेचे जेवर भी। तो आप तो परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ओ हो, ये तो क्या है, तो हम तो नोटों के जरिए से जो सोना खरीदते हैं, तो वो तो मसला गड़बड़ हो गया नोटों के जरिए से। मैं बता रहा हूँ ये नोटों वाली ही बात नहीं हो रही है, ये वो चांदी का सिक्का होता था, ये उसके साथ बात हो रही है सारी की सारी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए मसला नंबर 5, ठीक है ना, मसला नंबर नहीं, अच्छा मसला नंबर 15 आ गया। एक कामदार दुपट्टा या टोपी वगैरह 10 रुपए को खरीदा, देखो उसमें पर चांदी निकलेगी, जे रुपए पर चांदी, उसमें उतने रुपए उस वक्त भाषण देना वाजिब है, बाकी रुपए जब चाहो दे दो। देखो आजकल भी होता है, देखो आजकल के बच्चों ये जो सूट बनते हैं दुल्हनों के, दुल्हनों के, ठीक है ना, बाद दफा उस पर क्या लगाया हुआ होता है, सोना लगाया हुआ होता है। ठीक है ना, दुल्हनों के सूट वगैरह जो बनते हैं तो सोना लगा हुआ होता है, आप कहते हैं ऐसे होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। उस पर सोना लगा हुआ होता है, ठीक है ना, या उस पर चांदी लगी हुई है। आप अगर पैसों से नहीं खरीद रहे, बल्कि आप क्या कर रहे थे, सोना दे रहे हो उसको,
सोना दे रहे हो उसको, या आप क्या कर रहे हो उसको, आप उसको जो है ना कोई और वो कर रहे हो। तो अब आप क्या करना है, अब ये देखना पड़ेगा। एक कामदार दुपट्टा या टोपी वगैरह 10 रुपए को खरीदा, देखो देखो उसमें के रुपए भर चांदी निकलेगी कि जो उस दुपट्टे में कितने की चांदी पड़ी हुई है, उसमें से जे रुपए भर चांदी उसमें हो उतने रुपए उसी वक्त पास रहते रहते दे देना वाजिब है। बाकी रुपए जब चाहो दे दो। मिसाल के तौर पे आपने उसमें से क्या किया, आपने उसको जब दे रहे हो तो उसमें जो चांदी थी वो समझो 5 रुपए की चांदी थी, तो कम से कम उस वक्त 5 रुपए की चांदी जो है ना, 5 रुपए के नोट, आप नोट नहीं 5 रुपए के सिक्के पकड़ा दो उसको, ताकि 5 रुपए 5 के बदले में हो जाए। और बाकी हम कहेंगे कि जनाब अली जो बाकी दुपट्टे की जो कीमत है ना, वो हम क्या कर देंगे, वो हम घर से पैसे लेकर आते हैं आपको दे देते हैं। ठीक है ना, ताकि चांदी चांदी के बराबर हो जाए, चांदी क्या आ जाए, चांदी के बराबर हो उसमें से हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह ही हो जाएगा। उतने उस वक्त जब मैं अच्छा जी देना वाजिब है, बाकी रुपए जब चाहो तो यही हुक्म जुड़ाओ जेवरों वगैरह की खरीद के, मतलब 5 रुपए का जेवर खरीदा और उसमें 2 रुपए पर चांदी है, तो 2 रुपए उसी वक्त दे दो, बाकी जब चाहो दे देना। एक ऐसा जेवर खरीद रहे हो जिसमें क्या हुआ, यह मिसाल के तौर पे देखो, अब आपको ये आप कहेंगे "उस्ताद, ये तो इस्तेमाल होता है"। आप अपना क्या कर रहे हो, पुराना जेवर दे रहे हो। ठीक है ना, पुराना जेवर दे रहे हो और नया जेवर खरीद रहे हो उससे। ठीक है, और आपका खालिस क्या था, सोने का जेवर था, और उससे भी आप क्या कर रहे हो, उससे जो खरीद रहे हो उसमें क्या है, उसमें कुछ नगीने भी लगे हुए हैं, नगीने भी लगे हुए हैं, सोना भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि आपको उतना जेवर देना जरूरी है जितना उसके अंदर जेवर मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपका जो जेवर है ना, हाँ, वो 1 तोला था, और उसका जो जेवर है ना वो नगीनों समेत वो 1.5 तोले के बराबर है। नगीने समेत कितने का है वो, 1.5 तोले का है। तो ये बात याद रखना कि अब हम देखेंगे कि जनाबे आली जो जो हम नया जेवर खरीद रहे हैं उसके अंदर सोना कितना लगा हुआ है। अगर सोना क्या था, 1 तोले का लगा हुआ है, सोना 1 तोले का लगा हुआ है, और आपके पास भी जो जेवर है वो 1 तोले का है, तो आप 1 तोला दे दो, और 1 तोला उससे क्या कर लो, फौरन ही वो मिल जाएगा, और बाकी आधा तोला जो है ना वो उसमें से हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बराबर बराबर इस तरह हो जाएगा। तो हाँ, जितना उसमें से है उसका एक इतना वो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कहते हैं कि जनाबे अली हम 5 रुपए और उसमें 2 रुपए पर चांदी, 2 रुपए उसी वक्त दे दो, बाकी जब चाहे दे देना, तो उस वक्त उतने तो आपको देने पड़ेंगे, 5 रुपए के जो है। नहीं समझ आई। ठीक है, तो तस्लील बेचे जेवर से भी ये मसाइल पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, लेकिन वो वहां पे और तरीके से होंगे ना, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इससे वो कर रहा हूँ बस जल्दी जल्दी। ठीक है ना,